पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश क्या होते हैं और एक दिए गए 2x2 मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात किए थे। इस क्लास में हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे। तो दिया गया मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3x3। तो 3x3 जो मैट्रिक्स है इसके 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगे और उन तीनों आइगन वैल्यूज के संगत जो है 3 आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण बनाते हैं। तो अवयव ए का अवयव ए का अभिलाक्षणिक समीकरण। तो अवयव ए का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा अवयव ए का अभिलाक्षणिक समीकरण। तो यहाँ पे देखो ये जो आई है ये जो है 3x3 ऑर्डर का क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो उसमें अगर हम माइनस लैम्डा करें यानी ए माइनस यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा, यानी कि सिर्फ ये जो विकर्ण के अवयव है वो लैम्डा होंगे, बाकी सारे जो है 0 होंगे। तो इसलिए हमें ए माइनस लैम्डा आई क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। ये डिटर्मिनेंट में है तो ये डिटर्मिनेंट में निकालेंगे इक्वल्स टू क्या, तो ये 0। यहाँ पे माइनस लैम्डा जो है सिर्फ ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनमें हो जाता है और बाकी एलिमेंट जो है एज इट इज मिल जाते हैं। अब इसका इस सारणिक का मान निकालना है। तो इस सारणिक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2। इसके बाद 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे क्या ले लेते हैं -2। तो यहाँ से इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा होगा। तो सबसे पहले यहाँ से 2 माइनस लैम्डा और यहाँ से -1, फिर 1 के रेस्पेक्ट में लेंगे तो +1, यहाँ से 2 इन दोनों का गुणा 2 माइनस यहाँ इन दोनों का गुणा तो 3 माइनस लैम्डा +1 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा। इक्वल्स टू 0। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा, ये 2 माइनस लैम्डा, इसको सॉल्व किए तो क्या मिलेगा 6 -2 लैम्डा -3 लैम्डा तो -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2। यहाँ से -2 यहाँ पे क्या मिल गया 1 माइनस लैम्डा प्लस 1, इसको सॉल्व किए तो क्या मिल गया, ये 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा। ये कोष्टक में है तो ये मिल जाएगा 2 - 3 तो -1 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0।
इसको सॉल्व किए तो क्या मिल गया, ये 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4, यहाँ माइनस अंदर ले गए तो प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से ये 2 माइनस लैम्डा इसका, और इसका गुणनखंड करने पे मिल गया हमको लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 4। यहाँ पे प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 और प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 है, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 है, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 है। यहाँ तीनों से लैम्डा माइनस 1 जो है कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया लैम्डा माइनस 1 कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, 2 माइनस लैम्डा और लैम्डा माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 और यहाँ से प्लस 1, कितना मिल गया, प्लस 2 प्लस 1, तो ये 3 इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये लैम्डा माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 8 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस ये 4 लैम्डा और ये प्लस 3 का प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लैम्डा माइनस 1, यहाँ से मिला माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये प्लस 6 लैम्डा और यहाँ से माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन निकाल लिए हैं और इधर 0 है तो इधर माइनस जाके 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या मिल, आगे जो है इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, इसका तो लैम्डा माइनस 1 हो गया, इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा के 3 मान क्या क्या मिल गए, लैम्डा इक्वल्स टू 1 1 और 5। अब ये तीनों क्या है, आइगन वैल्यूज, या इन्हें कहते हैं हम अभिलाक्षणिक मान। ये हमारे क्या हो गए, 3x3 जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ था मैट्रिक्स ए, इसके अभिलाक्षणिक मान मिल गए 1 1 और 5। यहाँ पे देखिए दो अभिलाक्षणिक मान जो है वो सेम है और एक अलग है, तो यहाँ पे अब हमें इन आइगन मानों के, इन आइगन वैल्यूज के संगत जो है क्या निकालने पड़ेगा, आइगन वेक्टर या अभिलाक्षणिक सदिश निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश निकालेंगे। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत जो है अभिलाक्षणिक सदिश निकालेंगे।
इसके लिए क्या होता है, अभिलाक्षणिक सदिश निकालने के लिए a माइनस लेमडा आई x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जो x है, ये x क्या होता है, अभिलाक्षणिक सदिश या आइगन वेक्टर कहते हैं इस x को। तो यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। अब a माइनस लेमडा आई, यहाँ पे लेमडा किसके संगत निकाल रहे हैं, 1 के संगत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो मैट्रिक्स है a माइनस लेमडा आई, ये हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ये जो a माइनस लेमडा आई का ये जो मान है, ये यहाँ पे लेमडा की जगह क्या रख देंगे, हम लोग 1 रख देंगे। तो क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये 1, बाकी दोनों ऐसे ही, यहाँ पे 1, यहाँ 3 माइनस 1 रखेंगे तो 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे लेमडा इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1। ये हमारा क्या हो गया, a माइनस लेमडा आई का मान। x क्या है, आइगन वेक्टर है x1, इसे मान लेते हैं कि x1 x2 x3 है ये आइगन वेक्टर, इक्वल्स टू 0 0 0। यहाँ पे ये x जो है x1 x2 x3 आइगन वेक्टर है, या चाहे तो इसे x y z भी ले सकते हैं। यहाँ से हमें जो है, इसको अगर हम प्रारंभिक रूपांतरण से हल करें तो देखिए तीनों रो जो है सेम है, तो इसके साथ ये माइनस करने पे और इसके साथ ये माइनस करने पे ये दोनों रो जो है क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा कौन सा, पहला रो। इसलिए हमें अगर पहले रो से एक समीकरण मिलेगा तो वो समीकरण क्या होगा, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक ही समीकरण मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर हम x1 को जो है मान लें x3 को, अगर हम x3 को मान लें k1, x3 को मान लें हम लोग k1, यहाँ पे x3 की वैल्यू माने k1, और अगर x2 को मान लें k2, x3 इक्वल टू k1 और x2 इक्वल्स टू k2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा x1 प्लस 2k2 प्लस k1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x2 इक्वल्स टू k2 और x3 इक्वल्स टू k1 लेने पर x1 इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस 2k2 माइनस k1। तो इस तरह से हमारा आइगन वेक्टर x क्या हो जाएगा, तो आइगन वेक्टर x इक्वल्स टू हो गया x1, ये हमारा आइगन वेक्टर क्या माने हैं, x1 x2 x3, तो ये हो जाएगा माइनस 2k2 माइनस k1। x2 क्या माने हैं, k2, और x3 क्या माने हैं, तो ये हो जाएगा k1। तो इस तरह से हमारा ये आइगन वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1 जो है, लैम्डा इक्वल्स टू 1 जो है, हमारे दो आइगन वैल्यूज हैं, तो k1 और k2 के अलग अलग मान के लिए यहाँ पे हमें दो आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। इसको अगर हम अलग अलग फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इस आइगन वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ अगर k1 की वैल्यूज के साथ लिखें तो अगर केवल लें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए k1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1, यहाँ k1 का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0, यहाँ पे k1 का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1, प्लस k2, यहाँ पे k2 का कोफिशिएंट क्या है,
तो ये है -2, ये K2 का 1 और यहाँ पे K2 तो K1 बस है इसलिए ये 0। तो हम इस आइगन वेक्टर को K1 प्लस K2 के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार K1 को 1 ले लेते हैं और K2 को 0 ले लेते हैं और दूसरी बार K1 को 0 लेके K2 को 1 ले लेते हैं। तो इससे हमें जो है लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत जो है दो आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक बार K1 इक्वल्स टू 1 और K2 इक्वल्स टू 0 लेने पर। यहाँ पे K1 1 और K2 0, तो ये जैसे ही 0 लेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला वेक्टर मिलेगा K1 इक्वल्स टू 1 के लिए। तो ये मिल जाएगा x1, इसे मान लेते हैं x1, तो ये मिल जाएगा हमें -1 0 और 1। और वैसे ही K1 इक्वल्स टू 0 और K2 इक्वल्स टू 1 लेने पर x2 क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा यानी ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे मिला हमें ये आइगन वेक्टर -2 1 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1, ये जो 1 है ये दो बार आया था, यानी कि 1 और 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश क्या हो जाएंगे, ये x1 और ये x2। यहाँ पे हमें दो आइगन वेक्टर मिल गए। अब जो है तीसरा आइगन वैल्यू क्या मिला था, लैम्डा इक्वल्स टू 5 जो है हमारा तीसरा आइगन वैल्यू था। लैम्डा इक्वल्स टू 5 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश निकालेंगे। अभिलाक्षणिक सदिश क्या करते हैं, अभिलाक्षणिक सदिश निकालने के लिए a माइनस लैम्डा i x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग ये a माइनस जो लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा की जगह जो मान है लैम्डा इक्वल्स टू 5 के संगत निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 रख देंगे। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स -3 2 1 1 -2 1 1 2 -3। यहाँ x क्या माने हैं, वेक्टर x जो है x1 x2 x3 और ये जो है 0 वेक्टर यानी 0 0 0। यहाँ पे हमने क्या किया है, लैम्डा इक्वल्स टू 5 रखे, तो 2 - 5, तो यहाँ पे मिल गया, यहाँ से 2 - 5 तो -3, 3 - 5 तो -2, 2 - 5 तो -3, बाकी एलिमेंट एज इट इज है। यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 इक्वेशन मिलेगा। क्या क्या 3 इक्वेशन मिलेगा, -3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल्स टू 0। ये जो है हमारे 3 इक्वेशन मिल गए। अब इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 1 2 और 3 ये मान लिए। अब इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन लेंगे, हम लोग क्या करते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से इनका मान x1 x2 x3 का मान निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं,
ये हमारे 3 इक्वेशन है। इनमें से पहला और दूसरा समीकरण ले लेते हैं। तो 1 और 2 से 1 और 2 से वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग अगर 1 और 2 से x1 x2 x3 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 बटे, यहाँ पे x1 का मान निकालते हैं तो इसको छुपा के यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। तो यहाँ से क्या मिल गया 2 और यहाँ पे माइनस पहले से है इसलिए माइनस माइनस प्लस और ये 2 इक्वल्स टू माइनस x2। यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेते हैं, यहाँ से छुपाए पहला और दूसरे समीकरण को देखना है। इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा -3 - 1 इक्वल्स टू x3। इसे छुपा लें तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 2। तो यहाँ से हमें इन तीनों इक्वेशन को अगर हम वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करें तो क्या मिल गया x1/4 इक्वल्स टू x2/4 इक्वल्स टू x3/4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1/1 इक्वल्स टू x2/1 इक्वल्स टू x3/1 इक्वल्स टू k। ये मान लेते हैं इक्वल्स टू k है तो क्या मिल जाएगा यहाँ से x1 इक्वल्स टू k, x2 इक्वल्स टू k और x3 इक्वल्स टू k। तो हमारा आइगन वेक्टर x जो है वो क्या होता है, ये होता है x1 x2 x3। तो यहाँ से ये मिल गया k और ये k, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 5 के संगत जो है हमें आइगन वेक्टर मिलेगा वो k टाइप का होगा। यहाँ पे k आप हम लोग कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि k इक्वल्स टू अगर 1 ले लिए तो k इक्वल्स टू 1 लेने पे आइगन वेक्टर x क्या मिल जाएगा हमको 1 1 1। तो इस तरह से लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए आइगन वेक्टर मिल गया ये x3। इसी तरह से हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए जो है दो आइगन वेक्टर x1 और x2 निकाले थे, x1 और x2 निकाल चुके हैं और तीसरा आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए x3 निकल गया। इस तरह से दिए गए जो क्वेश्चन था हमारा व्यू A, इसके 3 आइगन मान 1 1 और 5 मिले। क्योंकि 1 2 बार आया था इसलिए यहाँ पे हमें जो है लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत जब हम आइगन वेक्टर निकाले तो हमें इस फॉर्म में मिला। यहाँ पे k1 और k2 को हम लोग जो है अलग अलग प्लस के फॉर्म में लिखते हैं और एक बार k1 को 1 ले लेते हैं और k2 को 0, दूसरी बार k1 को 0 और k2 को 1, तो जिससे जो है हमें इसके दो आइगन वेक्टर मिल जाते हैं। अतः हम लोग जो है किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। हमेशा ये बात याद रखनी है कि इसका जो ऑर्डर रहता है, जैसे 2 क्रॉस 2 का है तो 2 आइगन वैल्यू निकलेंगे और 2 आइगन वेक्टर, और वैसे ही अगर 3 क्रॉस 3 का है तो 3 अभिलाक्षणिक मान और 3 अभिलाक्षणिक सदिश मिलेंगे।